देखो बताओ सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ, कच्छ। कहाँ पड़ता है कच्छ? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताओ। सबसे बड़ा लद्दाख। माहे कहाँ है? माहे कौची है ये बताओ हमको। सबसे छोटा जिला है, ये कहाँ पड़ता है? सब माहे कहाँ पड़ेगा? कोई? हाँ, नहीं नहीं। हाँ हाँ, कहाँ? गोवा, थोड़ा सा और दिमाग लगा। अरे देखा पढ़ा था। बताओ क्वेश्चन पहले, कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है 3 राज्यों में फैला है? कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है 3 राज्य में फैला है? पांडिचेरी लिखाए थे ना। हाँ, पांडिचेरी या पुडुचेरी कहाँ कहाँ फैला था? एक तमिलनाडु में, और एक केरला में, और एक आंध्र प्रदेश। तो यहाँ क्या था? पांडिचेरी ना। और केरल में माहे, और आंध्र प्रदेश में यनम। तो माहे कहाँ आएगा? केरल में। ठीक है, यूपी करता है। माहे कहाँ आएगा? सबसे छोटा जिला किसका? केरल में है। ठीक है, माहे। हाँ, पांडिचेरी माने के बाद कुछ मैप दिखा दो, सीधा मैप पे दिखा दो। देखो नक्शा में दिखाए थे ना पिछला बार। कहाँ कहाँ? ऐसे देखो, ये तुम्हारा मैप था कौन सा भारत वाला? कहाँ है? देखो दिख रहा होगा। देखो पिछला दिखाए भी थे। देखो माहे दिख रहा है ना, कहाँ है? केरल में। और यहाँ पर यनम है, और यहाँ पर कराईकल और पांडिचेरी है। काम खत्म। मुसलमान कराईकल भी बोलते हैं और पांडिचेरी बोलते हैं, दोनों दोनों अलग अलग है। कराईकल और पांडिचेरी। देखो ये पुडुचेरी लिखा हुआ है ना, यहाँ पुडुचेरी लिखा हुआ है। उसको नक्शे दिखा दो। हाँ, तो कराईकल लिखाए हैं। कराईकल भी अब पांडिचेरी सब जानवे करता है, पांडिचेरी में रही है, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन आवो। ये का खुल गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में? भारत में गार्डविन। कहाँ है गार्डविन ऑस्टिन? लेह। लेह के किस क्षेत्र में? गार्डन ऑस्टिन कहाँ है? लेह के किस क्षेत्र में? पीओके वाले क्षेत्र में लिखाए थे ना। और इसी का और नाम क्या है? केटू। इसकी ऊंचाई बताओ। 8,000। केटू का ऊंचाई कितना है? 8,000। 8,811 मीटर। और कैसे बोल रहा हूँ माउंट एवरेस्ट के? 8,800। किसका माउंट एवरेस्ट का ना है?
कामेट कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? यही तुम गलती लिख दिया हमारा नक्शा में। कामेट पड़ता है उत्तराखंड में। हाँ कामेट लिखा है, महान हिमालय की श्रेणी कामेट। नंदा देवी ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड। और ये नंदा कोटा है, नहीं नंदा देवी उत्तराखंड। ये बताओ हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? देखो इसमें, हाँ देखो रोहतांग कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और नाथुला कहाँ होगा? ये हो जाएगा सिक्किम में। और सिपकिला ये भी कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश। तो इसमें होगा ए, और सिपकिला रोहतांग करना चाहिए। नहीं, ए और बी होगा। ए और नाथुला सिक्किम में तो लिखा है चीन का रास्ता जाता है, जैसे बंद कर दिया था भारत चीन के समय 2006 में खोला गया, तो लिखा है सब चीज 2006 में खोला गया था। तो इसमें जगह सिपकिला और रोहतांग। यहाँ से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती, लिखा था ना? सिंधु नहीं, सतलज। सतलज नदी भारत में प्रवेश कहां से करता है? इसी दर्रा से, सिपकिला दर्रा से। अगला में अब शिमला किसका हिस्सा है? ये लिखा चुके हैं। शिमला हिमाद्री नहीं होगा, शिमला धौलाधर। शिमला किसका हिस्सा है? शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। और धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है। ये तो महान हिमालय का नाम है हिमाद्री। किसको बोलते हैं महान हिमालय को? महान हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री। और काराकोरम केटू है, वही केटू, काराकोरम पर केटू शिखर। सांत घाटी कहाँ है? केरल में। एक बताओ क्वेश्चन, फूल की घाटी कहाँ है? फूल की घाटी तमिलनाडु होगा। फूल की घाटी नहीं, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और एक बताओ सिलिकन घाटी, सिलिकन घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक है। और सिलिकन घाटी कहाँ है? बेंगलोर। उसी को बेंगलुरु चाहे बेंगलुरु जो कहो, ठीक है। नंबर 5 में आओ। छठा नंबर में है भारत सूचा दर्रा, कॉपी में लिखाए हैं। कौन सा सब सूचा? काराकोरम दर्रा जो पाकिस्तान और भारत को जोड़ता, चीन और भारत को जोड़ेगा। नाथुला कहाँ है? सिक्किम। जोजिला दर्रा नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं है। जोजिला जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख में है। जोजिला लद्दाख, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। और काराकोरम दर्रा पूछे था, ये दर्रा कहाँ? काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। ये भी कहाँ पड़ेगा? लद्दाख। ताकि विभाजन के बाद सब चल गया लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर था। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी बोल रहा है। सबसे ऊंचा कौन है? काराकोरम श्रेणी ना। और इसी पर क्या स्थित है? केटू। कौन दिया आंसर? डी। अच्छा आंसर डी दिया है। देखो हिमाद्री से नहीं होगा बाबू।
कैसे कैसे? नहीं, देखो हिमालय दिया तो सही है, अगर ट्रांस हिमालय रहता, अगर ट्रांस हिमालय तब हो जाता कौन सा, काराकोरम, ठीक है। हिमालय में हिमालय करने का मतलब मेन हिमालय, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यदि हिमालय देगा ना तो मारना कौन सा, हिमाद्री, और देगा ट्रांस हिमालय तो कौन मारेंगे, काराकोरम, दोनों हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर डी मारो, ठीक है। हाँ, हिमालय हो जाएगा हिमाद्री, हाँ हिमाद्री हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, ये अभी नहीं समझ में आएगा, खाली मार लो, उसको बताएंगे अगला चैप्टर में, ठीक है। सेनो जोइक, ये काल है, काल, अभी काल नहीं ना पढ़ाए हैं, आएंगे अगला चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे अधिक वन कहाँ है, टाइगर स्टेट बोलते हैं उसी को। सबसे कम कहाँ, सबसे कम हरियाणा, इसमें हरियाणा नहीं है ऑप्शन, नीचे है। सबसे कम कहाँ हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। अब ये बताओ, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाँ। देखो भारत का सबसे पहला कौन सा था, केटू, और दूसरा, इसकी ऊंचाई बताओ, कंचनजंगा की ऊंचाई, लिखा है बाबू कॉपी में, कॉपी में तो लिखा रहेगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598, 8,098 मीटर, और केटू कितना था, 8,611, और माउंट एवरेस्ट 8,848। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा माउंट एवरेस्ट किस देश की सीमा पर है, तब माउंट एवरेस्ट किस देश की सीमा पर है, नहीं तिब्बत कहेंगे उसको, ठीक है। भाले भाले अभी भी उसका अस्तित्व है, भाले कब्जा कर लिया वो अलग बात है, कहेंगे नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। धौलाधर कहाँ, धौलाधर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, और धौलागिरी कहाँ, ये है नेपाल में, सही है। कहाँ, नंगा पर्वत कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड, नंगा पर्वत नहीं, देखो ये है जम्मू कश्मीर में, लेकिन लेकिन पड़ता है पीओके वाले क्षेत्र में, ठीक है, पड़ता है पीओके वाले क्षेत्र में। गिरनार पर्वत कहाँ है, गिरनार कहाँ पड़ता है, गिरनार के पहाड़ी पर एगो झील है, बताओ झील का नाम क्या है, गिरनार पर्वत पर एगो झील है, उस झील का नाम क्या है, ध्यान रखना, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। बताओ यहाँ कौन कौन दर्रा है, लिखाएं हम नाम इसका। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है, हाँ, एगो आया आंसर दीफू दर्रा, एक आंसर है बोमडीला दर्रा, और एक होगा यांगियाप दर्रा, यांगियाप दर्रा।
उत्तराखंड में कौन था? बताए थे मालिनी, ठीक है। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और एगो थांगला था, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। एगो यहाँ माना था भी, माना दर्रा था, लिखाए थे ना। और ट्रिक दिए थे हेमा मालिनी का, याद है? ट्रिक दिए थे हेमा मालिनी। हाँ, ये कैलाश से तिब्बत, तिब्बत जाता, तिब्बत, हाँ तिब्बत। फिर अगला कि क्षेत्रफल दृष्टिकोण सबसे बड़ा राज्य सब जानता कौन सा था? नंबर 2 पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? और 2 पर हाँ, नहीं 14 का 2 होगा। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, 3 पर और 4 पर उत्तर प्रदेश, और 5 पे गुजरात था, लिखाए हैं 5 गो। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सबसे छोटा गोवा। नहीं तो सही कर लो। मालवा का पठार किस राज्य तक फैला है? मालवा का पठार पड़ता है खास कर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या है इसमें, ठीक है? ऑप्शन का चाहिए इसमें, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, तो गुजरात में भी है, कहाँ पे? इनमें से सभी, ठीक है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर है? देखो ध्यान रखना, ये कहाँ पर था? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और वहां पर कौन सा पर्वत है? पालिनी, ठीक है। विंध्याचल बताए थे ना कल परसों। अरावली कहाँ है? कल परसों भी बताए अरावली के बारे में। राजस्थान, नीलगिरी, तमिलनाडु और केरल। केरल प्लस तमिल, ये कहाँ पड़ता? राजस्थान। बताए थे कि भारत के मैदान को हार से यही करता कौन सा? अरावली पर्वत। और विंध्याचल लिखाए थे, ये भी क्या करता? ऊपर बांटता है। शिवराय की पहाड़ी कहाँ है? तो एक कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। एक इलायची की पहाड़ी है, कहाँ पड़ती है? इलायची की पहाड़ी केरल। कहाँ पड़ेगा? इलायची पहाड़ी। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कार्डेमम। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पर? केरल में। पश्चिमी घाट क्या है? एक पश्चिमी घाट है, देखो ये वाला पश्चिमी घाट। जब मैप देखोगे ना, तो हो गया कौन सा? पूर्वी, इधर पश्चिमी। तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से जो बनता है, ये एक भ्रांस पर्वत है। कौन सा? भ्रांस वाला, एक भ्रांस कगार होगा। पश्चिमी घाट एक भ्रांस कगार में आएगा। और पश्चिमी मैदान रहता तब मैदान अलग बात है, कि पश्चिमी घाट दिले है। भारत को उत्तर दक्षिण, एकदम हल्का क्वेश्चन। 32, 14। अब पूरा से पश्चिम 29, 33। सब सब तो करा ही दिए हैं। ये बताओ, ये तो हल्का है। 15,000, 15,200। और नया डाटा याद है? नए का 11। नया डाटा, जो नया डाटा है सरकार का, 11,02 होगा। 11,0 कितना था? 11,099। ये बताओ, ये दोनों कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलती है?
किस पहाड़ी पर? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। बताओ क्वेश्चन, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम? हाँ, कुछ बोले? दोदा बेटा, सही है दोदा बेटा, दोदा बेटा सही है, दोदा बेटा सही। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम? अन्नामलाई का अनाई मुडी। ये सब पढ़ेंगे मैदान के बाद, ठीक है? मैदान पढ़ा रहे ना अभी, उसके बाद पढ़ेंगे सब। यू आकार घाटी कहाँ से बनता है? जहां पर जहां पर बर्फ गिरता है। बर्फ कहाँ गिरेगा? ये वाला देखो, लिख रहा है कौन सा? हिम आच्छादन। सबसे छोटा जिला कौन बताएं भी? माहे। हाँ, सबसे छोटा माहे। देखो ये आ गया। धूपगढ़ी चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ी है सतपुड़ा रेंज में स्थित धूपगढ़ी चोटी, ठीक है, इसी का है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बोलो। हिमाद्री हो गया महान हिमालय का। इस किसका हो गया? सह्याद्री पश्चिमी घाट की दूसरा नाम। ये बता दो। मेघालय। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है किस पहाड़ी पर? जो पूछ रहा है, सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होता है इन तीनों में? मेघालय राज्य सही है बाबू। अब इसमें से इन तीनों में सबसे वर्षा कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, लिखाए भी है। लिखा हाँ, नहीं, खांसी में बताए थे वर्षा होता है, खांसी होगा, लिखाए थे, ठीक है? वर्षा का तो खांसी होगा, लिखाए थे। सबसे ज्यादा वर्षा इसमें कहाँ होता है? खांसी पर, ठीक है? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। यहीं पर एगो अथी है राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? यहाँ पर एगो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये बता दो, एकदम हल्का क्वेश्चन है। 75-16, 75-16.6 किलोमीटर, ठीक है? 6100 और ये जुड़ जाता है 1516। बड़ी आज आवाज कर रहा था। बताओ इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा? लद्दाख। भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का मतलब जहां पर सही प्रकार खनिज पाई जाती है, कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। और सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा? सबसे छोटा, सबसे छोटा पूछ रहा है। सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे अधिक आबादी वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। सबसे कम केंद्रशासित प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला? हाँ, सबसे कम में क्या हो जाएगा? दोनों में भी है, जनसंख्या में भी, मतलब पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, ठीक है? लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? लद्दाख क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दिल्ली। भारत प्रमुख छोटा नागपुर का पठार। सब सूची चोटी
छोटा नागपुर का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बताओ यहाँ पर किस व्यक्ति को ज्ञान मिला था? नहीं, महावीर नहीं। पारसनाथ की पहाड़ी पर किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई? सम्मेद शिखर, पारसनाथ की पहाड़ी कौन सा? गौतम बुद्ध बोध गया। हाँ, जैन धर्म कौन सा, किनका? हाँ हाँ, 23वां कौन थे? पारसनाथ है। 23वां कौन था? कल ही ने बताए थे, पारसनाथ 23 नंबर के। यहीं पर जैन का बन गया धार तीर्थ स्थल बन गया पारसनाथ। महान हिमालय का सबसे ऊंचाई देखो कॉपी में लिखाए हैं। हाँ, 61 सा। महान हिमालय का पूछा था कितना? 61 सा। और हिमालय का पूछेगा तब 6000। देखो लिखाए थे पॉइंट को कि इसका औसत ऊंचाई कितना होता है? 61 सा। और हिमालय का कितना? 6000। ध्यान रखना, फंसना मत इसमें। 35 में है, यही बता चुके हैं। बताओ कौन सागर था? तेथिस सागर। उसका नाम क्या था? तेथिस सागर। और इसके तेथिस सागर उत्तर का नाम क्या था? बताओ। 33 जैसे बताए थे, दो टुकड़ा बना था ना, और बीच में तेथिस सागर था। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? इसका नाम अंगारा लैंड। और नीचे था गोंडवाना। अरे पूरा को मिला दे तो पूरा का नाम क्या था? पैंजिया। पूरा का नाम पैंजिया। और इसके चारों पानी का भाग था उसका पैंथा। पैंथा लासा लिखाएं सब। पैंथा लासा। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन अरावली। ठीक है, सबसे प्राचीन यही है। कौन सा? अरावली। बताओ 37 नंबर। अरावली के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? देखो, गुरु शिखर। ये किसका हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? अरावली का। ठीक। अनाई मुड़ी किसका हो जाएगा? अन्नामलाई का। और धूपगढ़ी किसका है? ये है सतपुड़ा के। और दूधा बेटा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी का चारों यहां पर लिख दिए। ठीक है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? सबसे नया कौन सा है? हिमालय। 40 नंबर क्वेश्चन। देखो आ गया कार्डेमम की पहाड़ी। ये बताए थे ना, जहाँ जिसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, जहाँ सबसे ज्यादा इलायची यही होता है। किस पहाड़ी पर? कार्डेमम पहाड़ी। भारत की मानक समय रेखा कितना घंटा आगे है? 5 घंटा। मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला। ये बताओ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 5 राज्य का नाम बताओ। बोलो 5 राज्य कौन कौन सा है? यूपी होगा। अरे उन्ने ना इन्ने देखो। हाँ, देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यही तो था। तो तू बोलता चलता अरुणाचल प्रदेश में।
सिंपल तो है ट्रिक इसका, सिंपल तो उसका ट्रिक था। जो 5 से गुजरता है, ऊपर में था यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और लास्ट में आंध्र प्रदेश, और नीचे चल जाता है बंगाल की खाड़ी में। विली खान थे, बंगाल की खाड़ी में चल जाता है। जो जिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख। इसमें ऑप्शन दो, तीसरा में इसमें लद्दाख नहीं है, तो लद्दाख नहीं तो क्या मारेंगे। लेकिन अब चलिए कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, इस बारे में लिखा है भी अच्छा खासा, जो जिला दर्रा के बारे में। हाँ, जाने का रास्ता ही देता है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और क्षेत्रफल में गोवा। सबसे छोटा किन साज पर इसको ना गया, आएंगे क्वेश्चन। सबसे छोटा कौन सा? लक्षद्वीप। और लास्ट में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुडी अन्नामलाई पहाड़ी पर है। देखो ये बड़ी फेमस क्वेश्चन ये वाला, बोलते पूछता है कहाँ है बताओ, कुद्रेमुख कहाँ है? ध्यान रखना बाबू कि पड़ता है कर्नाटक में। और कर्नाटक में किस लिए फेमस है? लोहा के लिए, फैक्ट्री नहीं, लोहा के आयास के लिए। आयास जमीन से नीचे निकलेगा। हाँ, कोलार कर्नाटक, कोलार में मिलता है कर्नाटक में। सुना? अरे नहीं, अरे एक बार मेरा था जमुई में हल्ला हुआ था ना, जो दिखाता है जमुई वाला,